नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में। तो किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में अभी 1-2 सालों से एक बहुत ही गंभीर समस्या देखने को मिलती है। जब सोयाबीन की फसल में फल्ली में दाने बनने की स्टेज आती है, तब सोयाबीन हमारी एकदम से सूखने लग जाती है। पूरे के पूरे पौधे एकदम सूख जाते हैं, घेरे बैठने लग जाते हैं, जिसको कि किसान साथियों ये एक फंगस होती है और इसको कहा जाता है एसडीएस यानी कि सडन डेथ सिंड्रोम इसको कहा जाता है। और ये एक मिट्टी जनित फंगस होती है। किसान साथियों, ये क्या करती है फंगस जो कि धीरे धीरे पौधे की जड़ों को सड़ा देती है, उसके कारण पौधा एकदम से सूख जाता है। इसमें अपने को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है। किसान साथियों, इसकी सडन डेथ सिंड्रोम की अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि जैसे ही अगर आप देखते हैं कि सोयाबीन के जो पत्ते होते हैं उसके बीच में उसकी जो नसें होती है वो हरी रहती है, लेकिन पौधा धीरे धीरे एकदम से सूखने लग जाता है। तो पत्ता जैसे ही ये फंगस आपकी सोयाबीन की फसल में एंटर होती है या उसमें लगती है, तो उसमें फूल है वो गिरने लग जाते हैं और फलियों में दाने नहीं बन पाते हैं और वो पिचक जाती है। इस प्रकार की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है 1-2 सालों से। और यहाँ पर किसान आपने इसमें बहुत से जो फंगिसाइड के प्रयोग भी किए, लेकिन इसके ऊपर आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि किसान साथियों आमतौर पर हम एक ही एक फंगिसाइड का प्रयोग करते हैं तो उसके प्रति भी उस फंगस का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो इसके लिए किसान साथियों आपको यहाँ पर एक अच्छा सा फंगिसाइड का आपको चुनाव करना है, जो कि ये सडन डेथ सिंड्रोम हो गया, राइजेक्टोनिया एरियल ब्लाइट हो गया, एंथ्रेक्नोज हो गया, इस प्रकार की जो फंगस लगती है सोयाबीन की फसल में, जो कि सबसे घातक बीमारी होती है। तो इनको किसान साथियों आपको कंट्रोल करने के लिए आपको एक अच्छा सा फंगिसाइड लेना है। आमतौर पर हम जो नॉर्मल फंगिसाइड का जब हम इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारी सोयाबीन की फसल है उससे फंगस तो कंट्रोल होती है, लेकिन हमारी सोयाबीन की फसल जो 8 से 10 दिन लेट हो जाती है। तो किसान साथियों लेट हो जाती है तो इसके कारण क्या होता है कि हमारी जो पीछे की जो हम फसल लगा रहे होते हैं वो लेट हो जाती है। तो किसान साथियों यहाँ पर आपको एक ऐसा फंगिसाइड मैं आपको बता रहा हूँ जो आपकी सोयाबीन की फसल को लेट भी नहीं करेगा और आपके फंगस को एकदम से पूरे पौधे में से फंगस को भी खत्म कर देगा। जी हाँ किसान साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बायर कंपनी का जो असर्बो फंगिसाइड है। किसान साथियों, असर्बो फंगिसाइड एक ड्यूल केमिस्ट्री से बना हुआ ये प्रोडक्ट है, जिसके अंदर 2 टेक्निकल आते हैं, जिसमें पहला आता है फ्लूपाइरम, दूसरा आता है ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन। किसान साथियों, ये 2 कॉम्बिनेशन होने के कारण ये 2 तरफा काम करता है। और भी इसके अलावा किसान साथियों, ये आपकी सोयाबीन की फसल में अगर आप इसका R2 या R3 स्टेज में अगर आप इसका स्प्रे करते हैं तो सोयाबीन की फसल को लंबे समय के लिए फंगस से प्रोटेक्ट रखता है। साथ ही साथ सोयाबीन की फसल में को मैच्योरिटी सही समय पर लाता है, यानी कि सोयाबीन को लेट भी नहीं करता है, इसकी मैच्योरिटी स्टेज सही समय पर लाता है, इसको सही समय पर पका देता है। और उसके अलावा जो सोयाबीन का जो दाने को बोल्ड रखता है उसको चमकदार बनाता है। इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट जिन किसानों ने पिछले साल इसका प्रयोग किया है उस किसान का खुद का फीडबैक है। आप एक पहले किसी किसान ने वीडियो अपलोड कर रखा है तो उसका आप देख सकते हैं, दोनों प्रोडक्ट का कंपैरिजन करके उन्होंने बताया हुआ है कि उनको किसका रिजल्ट अच्छा मिला है। उन्होंने 2 प्रोडक्ट का ट्रायल किया था, तो उसमें एक में तो इसकी मैच्योरिटी स्टेज सर्वो वाले में इसकी मैच्योरिटी स्टेज सही समय पर आई थी, और जो दूसरा अदर प्रोडक्ट था उसकी में 8-10 दिन वो सोयाबीन लेट हो गई थी, और उसके अलावा उसमें जो दाने की क्वालिटी और चमक ऐसी नहीं बनी थी। तो किसान साथियों, अगर आप भी सोयाबीन की फसल में इस बार अगर आप स्प्रे कर रहे हैं फंगिसाइड का, तो एक बार आप असर्बो का प्रयोग जरूर करिए। आप आधे में इसको ट्राई करिए, मैं 100% कह सकता हूं कि आप अगले साल आप पूरे आपके सोयाबीन में आप असर्बो का ही प्रयोग करेंगे। क्योंकि किसान साथियों इससे क्या होता है कि आप तो दाने की क्वालिटी और चमक तो रखते ही रखता है, लेकिन जो किसान भाई जो बीजवारे के लिए जिस सीड का अगर आप रख रहे हैं तो उसमें काफ़ी अहम रोल निभाएगा ये असर्बो। किसान साथियों, इसका जो आपको डोज लेना है वो मात्र डोज लेना है आपको 120 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज लेना है। काफ़ी महंगा भी नहीं है, एक सस्ता प्रोडक्ट है। आप जो दूसरे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जगह पे आप इस बार अगर आप 1-2 बीघे में आप इसका ट्राई करेंगे, आप इसका खुद रिजल्ट देखेंगे, फिर अगले बार आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो किसान साथियों, और बहुत से किसान होंगे ऐसे भी जिन्होंने इसको ट्राई किया होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि असर्बो का सोयाबीन की फसल में किस किस किसान ने प्रयोग किया है और कैसा रिजल्ट उनको मिला है। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।